11 मई स्थानीय शारदा स्मृति संभावना पब्लिक स्कूल मौलाबाग में आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में समारोह पूर्वक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन विद्यालय की प्रशासिका डॉ. अर्चना सिंह तथा छात्र छात्राओं के माताओं ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों तथा बच्चों की माताओं को संबोधित करते हुए विद्यालय की प्रशासिका डॉ. अर्चना सिंह ने कहा कि बच्चों की पहली शिक्षक उनकी माताएं होती है। माताएं न सिर्फ बच्चों का लालन पालन करती है, बल्कि उनमें संस्कारों का सूजन भी करती है। बच्चों के संपूर्ण विकास में माताओं का अहम योगदान होता है। उन्होंने बच्चों से कहा कि अपने घरों में बुजुर्ग माता पिता, दादा दादी का हमेशा ख्याल रखना और उनका सम्मान करना। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जिसमें हमारे बुजुर्गों को वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़े। मातृ दिवस समारोह के अवसर पर विद्यालय के संगीत शिक्षक श्री धर्मेंद्र कुमार और श्री महेश शर्मा के दिशा निर्देश में समूह गीत तेरी उंगली पकड़ के चला की प्रस्तुति ने सबको भाव विभोर कर दी। कुछ भी संभव नहीं है। आज हम जो कुछ भी है वो अपनी माँ के लिए ही है और माँ से ही है। माँ हमारी फर्स्ट गुरु है। माँ बच्चे अपने माँ का सम्मान करें और उनके महत्व को समझें। इसलिए आज हम लोग यहाँ संभावना पब्लिक स्कूल के प्रांगण में कि वो यहाँ आए और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन करें। संजोग से मेरे मदर फादर दोनों टीचर थे और दोनों समय के बहुत पाबंद थे और अनुशासन तो उनमें एकदम कूट के भरा हुआ। बहुत सारी मम्मियां होती हैं कि गलतियों में बच्चों को छुपाती हैं कि नहीं छोड़िए जाने दीजिए हस्बैंड को, लेकिन मेरी मम्मी अगर पापा बोलेंगे कि गलती कर रही है तो हाँ कल भी की, मतलब 2 चाटा लगाइए। तो सभी मम्मियों को
बच्चे ही हो, लेकिन हमारे घर में भी बुजुर्ग हैं। अगर हम उनकी कदर नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? तो पहले हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना है, उनकी भावनाओं की कद्र करनी है। वही संस्कार हमारे बच्चे लेंगे और तब हमारा समाज बनेगा, एक अच्छा समाज बनेगा। अगर मम्मी कैसे तुमको मनाती है ना गोद में लेके, तो जब मम्मी भी बूढ़ी होती हैं तो उनको भी अपेक्षा होती है कि मेरा बेटा आए, मेरी बेटी आए, मेरे पास बैठे, हमारी भावनाओं की कद्र करे, पूछे कि मम्मी आप क्यों दुखी हो, क्या कारण है। ऐसा करते हो तुम लोग? करते हो? सब मम्मियां बैठी हैं, देख रही हैं। मम्मी की भावनाओं की कद्र करते हो, मतलब मम्मी की बात मानते हो? आपकी कविता इतनी स्वरचित और इतनी मतलब समसामयिक और इतनी मार्मिक है। आज पढ़ा दिया आपने इस विद्यालय में पहली बार इतना अच्छा एक माँ की तरफ से जो प्रस्तुत किया गया, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी कविता। आप लोग भी आ रही है मना रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो माँ के लिए एक दिन नहीं है, साल का सारा दिन माँ को समर्पित है। क्योंकि हम जो यहाँ पे सारे लोग हैं ना दिख रहे हैं, वो माँ की बदौलत दिख रहे हैं ना। हम कहीं ना कहीं से अपनी माँ के अंश हैं और अपनी माँ के समर्पण का प्रतिफल है जो यहाँ खड़े हैं। अगर माँ न होती तो हमारा व्यक्तित्व ही न होता, हम होते ही नहीं शायद धरती पे। इसलिए अपने माँ के प्रति जीवन पर्यंत और उसके बाद भी सदा आभारी रहना चाहिए। आजकल जैसे हम लोग छोटे छोटे न्यूज देखते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे जो हैं अपनी माँ को ओल्ड एज होम छोड़ आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि शायद बच्चे अपने घर में उस तरह की चीजें देखे हो अपनी पहली वाली पीढ़ी से कि मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, और फिर बाद में उसी चीज का अनुकरण करते हैं। तो अपने घर के माहौल को भी ऐसा बना के रखना है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो मेरे मम्मी पापा हैं, अगर हम उनको आदर देंगे, हम उनके प्रति समर्पण रखेंगे और हम उनकी भावनाओं की कद्र करेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनको क्या बुरा लगता है, तो शायद ये चीजें और ओल्ड होम जैसी चीजें हमारे इस धरती पे ना रहें। क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। बच्चे जितना अच्छा बच्चों का पालन पोषण मम्मी नानी दादी के साथ होता है, शायद सिर्फ मम्मी पापा के साथ उनका संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम अपने जो हमारे सीनियर्स हैं, जैसे कि दादी घर में हो गई या नानी हो गई, उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा है, तो वही बच्चे संस्कार लेते हैं। संस्कार जैसी कोई पाठशाला नहीं होती है, संस्कार वह चीज होती है जो हमारे घर में घटित होता है। जैसे हम जो बिहेवियर करते हैं, हमारे बड़े जो बिहेवियर करते हैं, बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। स्कूलों का भी महत्व होता है। स्कूल के माहौल को बच्चा जैसा देखता है, घर में जाके देखिए मम्मी पापा कुछ भी कहे, बच्चे बोलते हैं मेरी मैम बोली है, क्योंकि उनको पता है कि मैम जो कहेंगे वो मम्मी पापा से भी अच्छा होगा। तो अच्छे बच्चे आए, बच्चे संस्कारवान हो, उसके लिए संपूर्ण परिवार, पूरा समाज और विद्यालय सभी को चिंतित होने की जरूरत है। क्योंकि एक ऐसी युवा पीढ़ी बन रही है हमारे देश में, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो क्या स्थिति थी और आज युवाओं की क्या स्थिति है, इसका क्या परिणाम है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि संस्कार जो है धीरे धीरे हमारे परिवारों से खत्म होता जा रहा है। हम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम अपने बुजुर्गों के एक एक चीज का ख्याल रखेंगे, बचपन में मम्मियाँ कैसे हमारा ख्याल रखती हैं, आज मेरा बच्चा खाया नहीं, आज बच्चे को स्कूल जाना है। सबसे पहले सभी माताओं को मैं मातृत्व दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी। साथ ही यह भी कहना चाहूँगी कि यह दिन एक विशेष है, लेकिन पूरा दिन माँ का होता है। क्योंकि माँ सुबह से लेकर के और रात्रि तक सतत क्रियाशील रहती है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। और जैसे कि बहुत सारी औरतें बोलती हैं कि हम हाउस वाइफ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये हाउस वाइफ वर्ड है ये वर्किंग वुमेन से ज़्यादा कठिन है।
क्योंकि इनकी दिनचर्या जो है उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है। जब तक ये ना सोएं तब तक ये भाग दौड़ करती रहती है। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगी और साथ ही यह कहना चाहूँगी कि आप जो माँ हैं वो अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी माँ या फिर उनके सास ससुर जो है उनके प्रति अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखें, क्योंकि संस्कार जैसी जो चीज़ होती है वे बच्चे अपने घर से ही सीखते हैं। अगर हम अपने अभिभावकों के प्रति कृतज्ञ होंगे, उनके प्रति आदर भाव रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारे बच्चे भी उसी संस्कार को लेकर बड़े होंगे, तो एक अच्छे समाज की कल्पना हम कर सकते हैं। और साथ ही आज आपने देखा होगा कि हाउसवाइफ कही जाने वाली माँ इतनी अच्छी अच्छी कविताएं बोली, इतने अच्छे अच्छे शब्दों में अपने भाव प्रकट किए। तो ये नहीं कह सकते कि जो हाउसवाइफ है उनके पास प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा के अलावा उनके पास एक स्पेशल प्रतिभा है जो अपने घरों में लगाती हैं, घरों को सजाने संवारने और बच्चों की दिनचर्या में लगाती हैं। तो ये माएँ सभी सैल्यूट देने के लायक हैं। मैं उन्हें सभी को सैल्यूट देती हूँ। अपनी माँ के प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगी, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ हूँ, जिन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए, ऐसी शिक्षा दी कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा इस देश का नागरिक बनाने के काम में लगी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।